स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में जनरल साइंस से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है और साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप 3 सवालों के सही जवाब देकर के 300 रुपये जीत सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी वीडियो के अंदर आप सभी को बताया जाएगा कि किस प्रकार आप इस कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टूडेंट्स सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, शरीर का कौन सा हिस्सा स्पर्श से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए नाक, बी त्वचा, सी कान, डी आंखें। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी त्वचा, अर्थात शरीर का जो त्वचा जो हिस्सा है वह स्पर्श से जुड़ा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, वायु में निम्नलिखित गैसों में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल वायु में विघटित हो जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल वायुमंडल में विघटित हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर अवस्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम में, अर्थात विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, रोडेंटिसाइड क्या है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी एक कीटनाशक, अर्थात रोडेंटिसाइड एक कीटनाशक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए ओ वर्ग के रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन सी बड़ी रक्त वाहिका है जो हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है? ऑप्शन नंबर ए नस, बी धमनी, सी कोशिका केशिका, डी नर्वस तंत्र। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी धमनी। तो स्टूडेंट्स इनमें से सबसे बड़ी जो रक्त वाहिका है जो हृदय से रक्त को बाहर लेकर के आती है वह धमनी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, बैरोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी गैर धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन, अर्थात निम्नलिखित में से ब्रोमीन गैर धातु कमरे के तापमान पर भी तरल अवस्था में रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, कौन सी मिसाइल आग और भूल के सिद्धांत पर काम करती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी नाग, अर्थात नाग जो मिसाइल है स्टूडेंट्स वह आग और भूल के सिद्धांत पर काम करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक एसिड, अर्थात नींबू में साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, मलेरिया के लिए आमतौर पर क्विनिन पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी स्टेम छाल का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका अर्थ यह होगा कि मलेरिया के लिए आमतौर पर क्विनिन पौधे के स्टेम या छाल भाग का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य कौन नहीं है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए एस्कार्बिक एसिड, अर्थात एस्कार्बिक एसिड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी ह्यूमिंग बर्ड। तो स्टूडेंट्स दुनिया का जो सबसे छोटा पक्षी है वह ह्यूमिंग बर्ड है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट का, अर्थात पेंसिल में ग्रेफाइट धातु का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर
15 निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए धातु, बी गैर धातु, सी मेटेलाइट्स, डी गैस। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। और साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी गैसें। तो स्टूडेंट्स, गैसें कोई भी तत्व या धातु नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 16, वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 206 हड्डियां होती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते प्रश्न नंबर 17, कवक वे पौधे होते हैं जिनमें कमी होती है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरोफिल, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम आज के कॉन्टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्टेस्ट के अंदर भाग लेने के लिए स्टूडेंट्स आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है और साथ ही स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर जिस भी स्टूडेंट्स का आंसर सही होता है स्टूडेंट्स, तो उस स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से इस क्वेश्चन के लिए पूरे 100 रुपये का रियल कैश प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ आप सभी अपना पेटीएम या फ़ोनपे नंबर भी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे हमें आसानी होगी। और साथ ही स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स इस कॉन्टेस्ट में आंसर देने के साथ साथ अपने पेटीएम या फ़ोनपे नंबर हमें नहीं देना चाहता है, यानी कि कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करना चाहता है, वह हमारे स्टडीफाई 2.0 नाम से इंस्टाग्राम पे जो पेज बना हुआ है स्टूडेंट्स, वहाँ पे जाके हमें रिक्वेस्ट भेज सकता है। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आप हमें वहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर सकते हैं, जिससे हम आपको आपकी जीती हुई अमाउंट प्रोवाइड करवा सकें। और साथ ही स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर दे करके आप जीत सकते हैं पूरे 100 रुपये। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को शेयर नहीं करते तो आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग नहीं ले करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो सूर्य के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 19, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी H2O। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 20, किस रक्त वाहिका का सबसे छोटा व्यास होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए केशिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है, अर्थात केशिकाओं रक्तवाहिका का सबसे छोटा व्यास होता है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जल्दी से आप अपना सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो स्टडीफाई 2.0 नाम से यूजर नेम सर्च करके आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आना चाहेंगे कि यह कॉन्टेस्ट 3 दिनों के लिए चलेगा, तो तीनों दिन आप सभी से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रत्येक वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आप उन क्वेश्चन का सही आंसर दे करके जीत सकते हैं और जीते हुए प्रतिभागी को हमारी तरफ से 100 रुपये का कैश दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप उन दोनों वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसी वक्त आप सभी को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप उस वीडियो को मिस ना करें और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सके हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो।